आओ जल्दी आओ। ओह, अरे वार, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। इतनी बूढ़ी को क्यों ले आए? सफाई कर्मी, इधर आओ। मैं बहुत फुर्ती से काम करती हूँ, आप चिंता न करें। और गूंगी भी है। एक बच्चे को भी साथ लाई है, क्या वह ठीक से सफाई कर पाएगी? यह बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, आपको कोई परेशानी नहीं देगा। कौन जानता है तुम क्या कह रही हो? छोड़ो, समय बर्बाद मत करो। बाद में काम करते समय मेरे बाथटब को गंदा मत करना। चिनबाओ, तुम मेरा इंतजार दरवाजे पर करना, इधर उधर मत भागना। दादी, मुझे पता है। क्या बच्चा यही है? छोटे मालिक का नाम अब छिनबाओ है। वह एक गूंगी बूढ़ी महिला के साथ रहता है और सफाई करके गुजारा करता है। यह बच्चा छिन परिवार की सारी विरासत का वारिस बनेगा। उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। क्या वह छिन ग्रुप का खोया हुआ छोटे मालिक है? छोटे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छिनबाओ है। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। छोटे मालिक, कृपया हमारे साथ वापस चलें। आप कौन है? छोटे मालिक, आपके दादा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वह जल्द ही बीमार पड़ने वाले हैं। छिन परिवार की विरासत आपको दी जाएगी। क्या आप जानते हैं मेरे माता पिता कौन है? उस साल उनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। छोटे मालिक, यह छिन परिवार का पैतृक इंपीरियल जेड पेंडेंट है। केवल वारिस ही इसे पहन सकता है। छोटे मालिक, कृपया हमारे साथ अपने दादा से आखिरी बार मिलने चलें। क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? मुझे अपनी दादी को ढूंढना है। कृपया आप जल्द से जल्द आएं। मास्टर छिन को जल्दी बताओ, मैंने छोटे मालिक को ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारा पाला पोसा हुआ भांजा हूँ। सारी विरासत मुझे दे दो। उस बच्चे को ढूंढना बंद करो, वह शायद बहुत पहले ही बाहर मर चुका होगा। मास्टर चिन, छोटे मालिक मिल गए हैं। मेरी सारी विरासत उसे दे दो। मास्टर चिन। वह छोटा शैतान मरा नहीं। उस साल मैंने उसे नदी में फेंक दिया था। डॉक्टर, जल्दी करो। अरे बटलर लिन, छोटे मालिक कहाँ है? छिनजेन, छोटे मालिक का ठिकाना बताना सुविधाजनक नहीं है। अरे यार, क्या तुम्हें मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है? मैं उसे मास्टर चिन से मिलने वापस लेने जा रहा हूँ। नहीं, मैं तुम पर अविश्वास क्यों करूंगा? बस मिस लियू ने आदेश दिया था। बकवास बंद करो। क्या तुम अभी भी चिन परिवार के बटलर बनना चाहते हो? छोटे मालिक, वह मिड लेवल मैशन में है, 33 नंबर थेंजी बिल्डिंग में। क्या? मिड लेवल मैशन की 33 नंबर थेंजी बिल्डिंग? क्या वह मेरा घर नहीं है? हेलो पतिदेव। क्या तुमने कोई बच्चा देखा है? जल्दी बताओ। दिन दहाड़े क्या बकवास कर रहे हो? हमारे घर में बच्चा कैसे हो सकता है? अगर तुमने उसे देखा है तो बच्चे को भागने मत देना। मैं अभी घर आ रहा हूँ। कौन सा बच्चा है? माँ, क्या यह वही है? दादी, मुझे बहुत सारे पैसे मिल गए हैं। अब आपको और कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। दादी, 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 आप कहाँ है दादी? दादी, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं अपनी दादी को ढूंढ रहा हूँ। तुम इतने गंदे हो, मेरे घर में हर जगह मत भागो। वार, यह रंग कम से कम इंपीरियल जेड स्तर का है। जल्दी बताओ, यह कहाँ से आया? यह मुझे एक खूबसूरत दीदी ने दिया था। निश्चित रूप से कोई गलती नहीं है। अमीर हो गए। यह चीज अनमोल है। इतना कीमती खजाना क्या वह तुम्हें एक छोटे भिखारी को देगा? मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरा नाम छिनबाओ है। तुम्हारा नाम कुछ भी हो, कहीं तुमने इसे मेरे घर से तो नहीं चुराया? छोटे बदमाश, मुझे दे दो। यह मेरा है। क्या तुम्हारी दादी इतनी गरीब है कि खाना भी नहीं खा सकती? तुम बुरे इंसान हो।
मैं उस खूबसूरत दीदी को बताऊंगा कि तुम मुझे तंग करना चाहती हो। बचपन में सुई चुराने वाला बड़ा होकर सोना चुराता है। यह बच्चा अच्छा इंसान नहीं लगता। क्या हुआ? मैं व्यस्त हूँ। क्या तुमने उस बच्चे को देखा है? वह छिन परिवार का खोया हुआ छोटा मालिक है। अरे क्या क्या तुमने उस छोटे मालिक को डुबोकर नहीं मार दिया था? कहीं यह वही बच्चा तो नहीं? यह असंभव है। वह तो बस सफाई कर्मी का गरीब बच्चा है। मुझे क्या पता था कि वह मरा नहीं है। तो अब क्या करें? मास्टर छिन उसे छिन परिवार का वारिस बनाना चाहते हैं। अगर तुम्हें वह दिखे तो उसे भागने मत देना। ठीक है। मैं रास्ते में हूँ। तुम जल्दी वापस आयो। मुझे 1 अरब से ज्यादा का खजाना मिला है। उन फालतू बातों को छोड़ो। जल्दी से उस छोरे मालिक को पकड़ो। छोटे बदमाश, मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। मैं नहीं दूंगा। मुझे दो। अरे बाप रे, अरे तुम छोटे बदमाश सच में। दादी मुझे बचाओ। अरे आए मेरा जेल। अरे बाप रे, ये तो मिल गया। यह छिन परिवार का पैतृक इंपीरियल जेड पेंडेंट है। इसे पहनने का अधिकार केवल वारिस को है। क्या तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी है? यह अनमोल चीज। तुम सब बुरे लोग हो। आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मालकिन, क्या हुआ? यह सब क्या हो रहा है? बुढ़िया, देखो तुम्हारे पोते ने आज क्या कमाल किया है। इसने मेरा करोड़ों का जेड पेंडेंट चुराया और उसे तोड़ भी दिया। यह बच्चा बहुत शरारती है। देखने से ही लगता है कि यह एक बिगड़ाल बच्चा है। अगर बच्चों को ठीक से पाला न जाए तो वे समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरा छोटा बाऊ बहुत अच्छा है। वह ऐसा नहीं करेगा। वहां खड़े होकर मुझे ज्ञान मत दो। जल्दी से पैसे चुकाओ। छिन बाऊ, दादी को सच बताओ। दादी, मैंने नहीं किया। वे झूठ बोल रहे हैं। क्या? तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे करते हो? दादी, सच में मैंने नहीं किया। वाह, इतनी कम उम्र में इतनी हिम्मत। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। यह मेरे छोटे बाऊ ने नहीं किया है। दादी, मैं तुमसे विनती करती हूँ। यह काम मेरे छोटे बाऊ ने नहीं किया होगा। वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। क्या हम जांच करवा सकते हैं? तुम कैमरे देखना चाहती हो? सोचना भी मत, मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगी। सोचना भी मत, नहीं दिखाऊंगी। ये लोग गंदे और बदबूदार है, घटिया भी। लगता है यह बुढ़िया इस बच्चे को लेकर घर में चोरी करने आए है। अरे हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम यहाँ से हिल भी नहीं पाओगे। मेरे पास सच में पैसे नहीं ऐड। मेरे पास बस इतने ही है। गुड, इन थोड़े से पैसों का क्या फायदा? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आज तुमने पूरे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। कृपया ऐसा मत कीजिए। हट जाओ मेरे सामने से, बुढ़िया। दादी, मैडम, मैं आपसे विनती करती हूँ। मैं आपकी गुलाम बनकर भी काम करने को तैयार हूँ। तुम सब खड़े क्या हो? जल्दी से चोर को पकड़ो। तुम्हें चोरी करनी है। देखती हूँ मैं तुम्हें चोरों के इस गिरोह को कैसे नहीं मारती। इसे मारो, जोर से मारो। तुम्हें चोरी करनी है, तुम्हें मार डालो, चोर को मार डालो। छोटे मालिक को अंदर गए इतना समय क्यों हो गया?
लियू जोंग ने अभी जांच की कि यह घर किन परिवार की संपत्ति है। क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? चलो। किसी की जान चली गई। बच्चा अभी छोटा है, कृपया उसे बख्श दें। अरे ओ बुढ़िया, तुझे पता है तूने मेरा कितना नुकसान किया है। बच्चे को छोड़ दो, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। क्या मैं अपनी जान भी दे दूं? तुम उस पर विश्वास मत करो। आजकल कुछ बूढ़े लोग बहुत बुरे होते हैं। हाँ, वे अपनी उम्र का फायदा उठाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दादी, उनसे मत डरो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। अरे छोटे शैतान, क्या तुम मुझसे बहस करना चाहते हो? मैं छिन परिवार से हूँ, तुम मुझे नाराज नहीं कर सकते। छिन परिवार? छोटे मालिक, आपके दादा दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। वह जल्द ही मरने वाले हैं। छिन परिवार की विरासत आपको मिलेगी। मैं छिन परिवार से हूँ, तुम मेरी दादी के बारे में बुरा नहीं कह सकते। ये बात कैसे हुई? अरे ओ भिखारी, तुम खुद को छिन परिवार का सदस्य कहने की हिम्मत कैसे करते हो? आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जल्दी पीछा करो। तुम जल्दी हटो। कृपया बच्चे को छोड़ दो। अरे ओ बुआ, मेरी राय रोकने की हिम्मत कैसे हुई? किसी की जान चली गई। दादी, दादी। चेन बाओ, तुम जल्दी जाओ। दादी, जल्दी उठो। दादी, उठो। दादी, दादी, आप जल्दी उठो। मैंने अभी तक आपकी ठीक से सेवा नहीं की है। दादी, आप छोटे बाव को मत छोड़ो। सबने देखा है, वह खुद गिरी थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वह खुद गिरी थी। अगर मेरी दादी को कुछ हुआ तो मैं तुम बुरे लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर करूंगा। तुम बदमाश लड़के, जल्दी से इसे पकड़ो। देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुक जाओ। पतिदेव, आप पीछे के आंगन से क्यों आए? जल्दी बताओ, इस बच्चे का क्या मामला है? यह बच्चा हमारे घर से सामान चुरा रहा था। कहीं यह बच्चा वही तो नहीं? पापा, यह बच्चा बहुत बुरा है। चुप रहो। यह क्या हो रहा है? वह बुढ़िया खुद गिर गई थी। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मेरी दादी को धक्का दिया था, तुमने उन्हें मार डाला। अरे, तुम इतनी छोटी उम्र में मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। पतिदेव, देखो, यह मुझे परेशान कर रहा है। अब बड़ी मुसीबत हो गई है। यह बच्चा मास्टर छिन जैसा दिखता है। कहीं यह सच में छोरे मालिक तो नहीं? मैं तुम्हें पछतावा करवाऊंगा। खत्म। मास्टर छिन के पोते को पहले ही नाराज कर दिया है, तो एक बार जो शुरू किया है उसे खत्म करो। पतिदेव, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नेठे दिलाओ। जल्दी से इस बच्चे को छिपा दो। जल्दी करो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? अगर और देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। वे प्रसिद्ध बड़े लोग पहले ही निकल चुके हैं। अगर उन्हें यह बात पता चली तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। पतिदेव, तुम क्या कह रहे हो? दूर हो जाओ। पतिदेव, तुमने मुझे मारा, और इतने सारे लोगों के सामने। तुम लोगों ने मुझे सच में जिंदा मार डाला। यह बच्चा वह है। मास्टर चिन, आपके आदेशानुसार। जैसे ही वारिस मिला, सभी शक्तिशाली लोग जो हर जगह फैले हुए थे बाहर निकल पड़े। हम पूरी श्रद्धा और वफादारी के साथ छोटे बाव को छिन परिवार का मुखिया बनाएंगे। हाँ, छिन परिवार का वारिस आखिरकार मिल गया। कई सालों से बाहर रह रहा छोटा मालिक आ गया है।
वह दुनिया के पहले परिवार छिन परिवार का मुखिया होगा। सभी सुनो। जी, मेरे साथ चलो छोटे मालिक का स्वागत करने के लिए। जी। सब लोग मेरे साथ आओ। आज का गांव बिजनेस एसोसिएशन मास्टर छिन ने ही खड़ा किया है। जैसा कि कहा जाता है, उपकार को 1000 साल तक याद रखा जाता है। मैं पूरे दिल से छिन परिवार के नए मालिक का समर्थन करूंगा ताकि वे दुनिया पर राज करें। छोटे मालिक, मेरा इंतजार करें। मैं सबसे कीमती भेंट पेश करूंगा। छिन परिवार के छोटे मालिक, हम आपको पूरी दुनिया को हिलाने में मदद करने आए हैं। पति, तुमने इतने सारे लोगों के सामने मुझे मारा। तुम मूर्खों के झुंड ने मुझे मार डाला है। यह बच्चा ऐसा नहीं है जिससे तुम लोग पंगा ले सको। क्या वह सिर्फ एक भिखारी नहीं है? क्या वह तुम्हारा नाजायज बेटा है? इसलिए तुम हमेशा एक बच्चे को खोजने की बात करते थे। क्या वह सच में तुम्हारा नाजायज बेटा है? पिताजी, क्या आपकी सच में बाहर कोई और फैमिली है? अरे बाप रे, हे भगवान, क्या तुम लोग मंदबुद्धि हो? मेरी बात क्यों नहीं समझते? तो साफ साफ बताओ। समय नहीं है, पहले उसे छिपाओ। मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। मुझे और दादी को मत छुओ। तुम सब बुरे लोग हो, सब बुरे लोग हो। मुझे करने दो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी मदद कर रही हूँ उसे पकड़ने में। पिताजी, मैंने उसे पकड़ लिया है। आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं? मुझे छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो। हिलो मत। एक बार फिर हिलकर दिखाओ। उसे तहखाने में बंद कर दो। किसी को भी उसे देखने मत देना। ठीक है। दादी, दादी मुझे बचाओ। दादी, दादी मुझे बचाओ। छिन परिवार का छोरे मालिक है तो क्या हुआ? जब तक कोई तुम्हें लूंढ नहीं पाता, तुम कभी मुझ पर हावी नहीं हो पाओगे। तुम दोनों यह बात किसी को मत बताना। नहीं बताएंगे। अगर यह बात लीक हुई तो सोचो छिन परिवार को नाराज करने का क्या अंजाम होगा। जरूर, हमने कुछ नहीं देखा। पतिदेव, आप चिंता मत कीजिए। ये दोनों मेरी सालों पुरानी ताश खेलने वाली सहेलियां हैं। कोई गड़बड़ नहीं करेंगी। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। यह छोटे मालिक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी रुक जाओ। खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे बचाओ। लिउ चिंगचिंग, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? तुमने निजी संपत्ति में घुसपैठ किया है। यह छिन परिवार का पैतृक जेड पेंडेंट है। चेन बाओ कहाँ है? लिउ चिंगचिंग, मैं तो घर पर ही था। यहाँ कोई चेन बाओ नहीं है। हाय, बिल्कुल असंभव। मैंने उसे अपनी आंखों से जाते हुए देखा था। ढूंढो उसे। कोई भी कोना मत छोड़ना। ढूंढो। डी। तुम लोग बेहतर होगा कि छोटे मालिक सुरक्षित रहें, वरना तुम लोगों की तो बात ही छोड़ो। छिन परिवार का कोई भी इस अपराध की जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। कौन छोरे मालिक? तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या वह चेन बाओ छोटे मालिक है? यह छोटा बच्चा कौन है? लिउ चिंगचिंग उसके लिए इतना हंगामा कर रही है। हमारे घर में अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है। हम चलते हैं। जब तक छोटे मालिक नहीं मिलते, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तुम क्या चीज हो? हमें रोकने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने हमें नाराज किया तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं लिउ चिंगचिंग मास्टर छिन के आदेश पर छोटे मालिक की तलाश कर रही हूँ। वह है लिउ चिंगचिंग। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने किसी बच्चे को देखा है? नहीं। देखा है या नहीं? देखा है या नहीं? सच नहीं बताओगे, है ना? देखा है या नहीं? मैं तुमसे पूछ रही हूं, देखा है या नहीं? यह लिउ चिंगचिंग बहुत कठोर है।
क्या वह सच में छोटे मालिक है? दादी, मुझे दादी चाहिए। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारे पास है या नहीं? अगर ऐसा है तो मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। लोगों को बुलाओ, उन्हें बाहर निकालो और अच्छी तरह से पूछताछ करो। जब वे सच बोलें तो तुरंत मुझे बताओ। जी हुजूर। क्या यह लिउ चिंगचिंग पागल हो गई है? उसे छोरे मालिक को ढूंढने नहीं देना चाहिए, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तुम दोनों, क्या तुमने छोटे मालिक को देखा है? नहीं, सच में नहीं देखा। छोरे मालिक मास्टर चिन के दिल का टुकड़ा है। अगर मैं उन्हें देखता तो खुशामद करने में देर नहीं करता। मैं उन्हें कैसे छिपा सकता हूँ? ओह, क्या ऐसा है? रुको, मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। चुप रहो। क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। यह कैसी आवाज है? लियू मैडम, यहाँ कुछ मिला है। यही है जो तुम कह रहे थे कि तुमने नहीं देखा? अब क्या करे? मुझे क्या पता। कृपया यहाँ मत आओ, कृपया नहीं। पति, जल्दी कुछ सोचो। याओ याओ और उस बच्चे को अब और नहीं छिपा सकते। मैं सोच रहा हूँ, तुम घबराओ मत। उन्हें तहखाने तक नहीं पहुँचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। दादी, जल्दी मेरी दादी को बचाओ। लियू मैडम, लगता है आवाज यहीं से आ रही है। बाल बाल बचे। मैं तो डर ही गई थी। लियू मैडम, यहाँ कोई बेहोश पड़ा है। यहाँ कोई बेहोश कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? मुझे दादी को ढूंढना है। यह छोटे मालिक की दादी है जिन्होंने उन्हें पाला है। जल्दी। एम्बुलेंस बुलाओ, तुरंत बचाओ। जी। वह तो बस एक सफाई कर्मी है, शायद वह खुद ही गिर गई होगी। कितनी बड़ी बात है। ड्राइवर को बोलो उसे अस्पताल ले जाए, बस। क्या सफाई कर्मी? वह छोटे मालिक की दादी हैं। क्या? अगर उन्हें जरा भी कुछ हुआ तो तुम पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छोटे मालिक यहीं कहीं आसपास होने चाहिए। जाओ और उन्हें ढूंढो। बस कह रो। लियू चिंगचिंग, तुम क्या चीज हो? तुम तो बस कंपनी की एक कुतिया हो। यहाँ दादागिरी दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? हम हाय, मेरे पति चिन ग्रुप के बड़े शेयरधारक एल। तुम बाहरी होकर इतना घमंड क्यों कर रही हो? बड़े शेयरधारक? हाय, क्या हुआ? वह पहले था, अब छोटे मालिक वापस आ गए हैं। वही छिन परिवार के असली वारिस हैं। छिन जेन। क्या चीज है? क्या? सब लोग ढूंढो, पूरे घर को छान मारो। छोटे मालिक को ढूंढना ही होगा। लियू की असिस्टेंट डॉक्टर आ गए हैं। जल्दी बचाओ। आप लोग जरा ध्यान से, कृपया सुनिश्चित करें कि उनकी जान सुरक्षित रहे। बुढ़िया माँ, आप जाग गईं। कैसा महसूस कर रही हैं? चिन बाओ कहाँ है? मेरा चिन बाओ कहाँ है? बुढ़िया माँ,
बचाओ। छो। बाओ। दादी, क्या आपके पोते का नाम चेन बाओ है? दादी, क्या आपके पोते का नाम चेन बाओ है? क्या आप जानती हैं कि वह कहाँ है? जल्दी बताइए। शायद बेसमेंट में है। आप। यह बोल नहीं सकती। जल्दी कागज और कलम लाओ। लीजिए। अब क्या करें? अगर इसने लिख दिया तो हम गए काम से। घबराओ मत, इसे चेन बाव के छिपने की जगह नहीं पता होगी। मैंने देखा था, वे मेरे पोते को अंदर ले गए थे। इसे कैसे पता चला? सब मेरे साथ आओ। मालिक, अब हमें क्या करना चाहिए? माँ, मुझे भी नहीं पता। गए काम से वे यहाँ तक कैसे पहुँच गए? लियू छिंगचिंग, अगर उसने दरवाजा खोला और यह सब देखा तो वह मुझे नहीं छोड़ेगी। दादी, छोटे बाओ को बहुत तकलीफ हो रही है। छोटे मालिक, हम आपको बचाने आ गए हैं। चाबी कहाँ है? दरवाजा खोलो। लिउ चिंगचिंग, यहाँ कोई बच्चा नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। हाँ, वो तो बस एक बूढ़ी औरत है जो ठीक से बात भी नहीं कर पाती। तुम एक बाहरी व्यक्ति पर विश्वास कर रही हो। छोटा बाव अंदर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे परवाह नहीं कि अंदर कोई है या नहीं, तुरंत दरवाजा खोलो। चाबी। चाबी कहाँ रखी है? यह बेसमेंट कई सालों से बंद पड़ा है। चाबी तो कब की खो गई। तुमने सुना, अंदर धूल ही धूल है। बेहतर होगा कि अंदर न जाओ। छोटा बाव को एलर्जी वाला अस्थमा है, धूल से उसे दौरा पड़ जाएगा। क्या? तुम्हें क्या हुआ? छोटा बाओ को बहुत बुरा लग रहा है। दवा चाहिए। मुझे डराओ मत। जल्दी छोटा बाव को बचाओ, देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। छिन जैन, यह जान का मामला है, अभी दरवाजा खोलो। मुझे सच में चाबी नहीं मिल रही है। छिन जैन, तुरंत मुझे चाबी दो, वरना मैं तुम्हें छिन परिवार से निकाल दूंगी। लिउ चिंगचिंग, तुम किस अधिकार से मुझे छिन परिवार से निकालोगी? बस इसी के दम पर। क्या? यह छिन परिवार का टोकन है। असंभव, मास्टर छिन ने मुझे भी नहीं दिया। वह यह टोकन तुम्हें देंगे। मास्टर छिन ने मुझे टोकन इसलिए दिया ताकि परिवार में कोई छोटा आदमी ना आ जाए। परिवार में कोई छोटा आदमी ना आ जाए। तो मास्टर छिन सच में मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। मैं उनका सगा भांजा हूँ। वह इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? छिन जैन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, चाबी कहाँ है? अब क्या करे? उसके पास छिन परिवार का टोकन है। उसे चाबी दे दो। मालिक, आप आखिरकार जाग गए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरा पोता कहाँ है? मैं मरने वाला हूं।
मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। लियू मैडम, मास्टर चिन की हालत बहुत खराब है। वह अपने पोते से आखिरी बार मिलना चाहते हैं। क्या मास्टर चिन मरने वाले हैं? रुको। जब मास्टर चिन मरने वाले हैं तो उसे इस बच्चे को ले जाने नहीं देना चाहिए। जैसे ही मास्टर चिन मरेंगे, चिन परिवार का उत्तराधिकारी केवल मैं ही बनूंगा। ठीक है, मुझे पता चल गया। चिन जेन, मास्टर चिन छोटे मालिक से आखिरी बार मिलना चाहते हैं। जल्दी चाबी मुझे दो। इस बेसमेंट में सच में कोई नहीं है। लियू चिंगचिंग, अगर तुम ऐसे ही बदतमीजी करती रही तो मैं पुलिस बुला लूंगी। जल्दी चेन बाओ को बाहर निकालो। अगर तुम न होती तो इतनी सारी समस्याएं क्यों होती? चिन जेन, यह मास्टर चिन की आखिरी इच्छा है। क्या तुम चाहते हो कि वह अफसोस के साथ दुनिया छोड़ दें? लेकिन चाबी मुझे सच में नहीं मिल रही है। चिन वानशान, जब तुम मुझे अपनी संपत्ति नहीं देना चाहते तो तुम अपनी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाओगे। किसी को बचाओ। नहीं, मास्टर चिन ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। तुम लोग तुरंत जाकर उसे ढूंढो। जी। मेरा चिन बाओ, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। हे, जागो। चेन बाओ शायद मरने वाला है। मैं जानती हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। चाबी मिल गई। तुमने कहा था कि चाबी खो गई है। अब क्या करें? चिन जेन, तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है। मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। इजाजत नहीं? मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ गड़बड़ है। तुमने अवैध रूप से घर में घुसपैठ की है और अब तुम हम पर ही इल्जाम लगा रही हो। जल्दी किसी को बचाओ, चेन बाओ मरने वाला है। दादी, चेन बाओ अब नहीं कर पाएगा तुम्हारी देखभाल। मैं तुम्हें 3 तक गिनने का समय देती हूँ। तुम हटते हो या नहीं? नहीं हटूंगा। तुम कितना भी गिन लो, कोई फायदा नहीं। इन्हें पकड़ लो। हम चिन परिवार के लोग हैं। क्या तुम इस बारी व्यक्ति के साथ बगावत करोगे? हम केवल टोकन वाले व्यक्ति की बात मानते हैं। तुम मुझे छोड़ दो। लियू चिंगचिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम सब बेहतर होगा कि छोटे मालिक ठीक हों। वरना चाहे कोई भी हो, मैं लियू चिंगचिंग तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सब रुक जाओ। गाओ। जल्दी उसे रोको। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। दादी, छोटे बाओ को आपके बनाए पकौड़े फिर से खाने का मन कर रहा है। दादी के बनाए पकौड़े सबसे स्वादिष्ट होते हैं। छोटे बाओ। दादी, छोड़ो। आज तुम यह दरवाजा नहीं खोल पाओगे। चिन जेन, चाबी मुझे वापस दो। प्लीज चाबी दे दो। नहीं दूंगा। यह हमारे घर की चाबी है। हम तुम्हें किसी बाहरी को क्यों दें? चाबी वापस ले आओ। तुम लोग पास मत आओ। यह हमारे चिन परिवार का इलाका है। तुम लोग यहाँ हंगामा करने की सोचना भी मत।
पतिदेव, वे लोग अब आ रहे हैं, क्या करें? पतिदेव, तुम जल्दी उसे रोको। गाओ। यह चाबी आज कोई नहीं ले पाएगा। आकर मदद करो। चाबी उगल दो। तुम लोग मेरे पति को हाथ मत लगाओ। उसने निगल ली। तुम इसे कैसे निगल सकते हो? छिनजेन, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। कोई चाबी नहीं है। देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। पति बहुत अच्छे हैं। फिर से बच गए। दादी, लिउ चिंगचिंग, माफ करना, चाबी मैंने अभी गलती से निगल ली। लियू की असिस्टेंट, अब हम क्या करें? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती? और क्या तरीका हो सकता है? चाबी तो मेरे पति के पेट में है। मुझे लगता है कि तुम लोगों को यह उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे मारो। उसे मारो जब तक वह चाबी उगल न दे। जी। तुम पास मत आओ। तुम लोग पास मत आओ। मारपीट करना गैर कानूनी है। तुम लोग मारना बंद करो, कोई मर जाएगा। जैसे खाया है वैसे ही उगलवाओ। लिउ चिंगचिंग, उन्हें रोको। जिस पल उसने चाबी निगली थी उसी पल उसे इस अंजाम के बारे में सोचना चाहिए था। मारते रहो जब तक चाबी न उगल दे, तब तक मत रुको। जी। मत मारो, मत मारो। नहीं, मुझे पकड़ा नहीं जाना चाहिए, वरना मुझे मार दिया जाएगा। दादी, छिन बाओ को लगता है कि वह आपको छोड़कर जा रहा है। दादी, आप यह क्या कर रही हैं? जल्दी उठिए। जल्दी छोटे बाव को बचाओ, वह अभी सिर्फ 7 साल का है। दादी, आप चिंता न करें, अपनी जान की बाजी लगाकर भी मैं छोटे मालिक को बचाऊंगी। पतिदेव, क्या हुआ? मारना बंद क्यों कर दिया? चाबी उगली या नहीं? नहीं। तो फिर मारना जारी रखो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो चाबी तो नहीं निकलेगी, लेकिन आदमी नहीं बचेगा। तुम लोग मारना बंद करो, अगर और मारा तो जान चली जाएगी। लियू जी, अब हमें क्या करना चाहिए? तुम लोग यह उम्मीद छोड़ दो। चाबी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। छोटे मालिक की जान सबसे ज्यादा जरूरी है। पतिदेव, जब तक तुम उसका पेट नहीं चीरोगे तब तक चाबी नहीं निकलेगी। मुझे चाकू दो। जाओ। मुझे चाकू और टूल बॉक्स दो। जल्दी करो। तुम लोग उसे रोको, वह मुझे मार डालेगी। लिउ चिंगचिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? कोई बेवकूफी मत करो, यह गैरकानूनी है। अगर छोटे मालिक को कुछ हो गया तो मैं मास्टर छिन का सामना कैसे कर पाऊंगी? लिउ चिंगचिंग, यहाँ कोई छोटे मालिक नहीं है जिन्हें तुम ढूंढ रही हो। अब भी अकड़ रही हो। लियू मैम, टूल बॉक्स आ गया है। फिर से कैसी बदबू है? मास्टर छिन का नाम इतना महान है और उनका तुम जैसा बेकार भांजा है। तुम
दरवाजा तोड़ दो। चेन बाओ, दादी तुम्हें बचाने आ रही है, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। छोटे मालिक, मास्टर चिन अभी भी आपके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। दादी, लियू छिंगचिंग अंदर आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए? लियू मैम, दरवाजा खुल गया है। लियू मैडम, आप अंदर मत जाइए, ठीक है? यहाँ सच में कुछ भी नहीं है। हाँ, आप हमें क्यों नहीं छोड़ देते? आए। अगर मुझे छोटे मालिक अंदर मिले तो आप सबको 10 गुना सजा मिलेगी। छिन परिवार के कई सालों से लापता छोटे मालिक मिल गए हैं। मैं चांगचंग शहर का सिटी लॉर्ड कू छोटे मालिक के स्वास्थ्य के लिए 1000 साल पुरानी जिनसिंग का एक छोटा सा उपहार लाया हूँ और शाही खजाने से कई दुर्लभ वस्तुएं लाया हूँ जिनका छोटे मालिक अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। मैं नए मालिक के राज्याभिषेक का गवाह बनने के लिए व्यक्तिगत रूप से छिन परिवार जाऊंगा। खबर है, छिन परिवार के छोटे मालिक मिल गए हैं। तुम क्या कह रहे हो? छिन परिवार के छोटे मालिक मिल गए हैं। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। जी। इन सालों में हम 4 बड़े परिवार एक साथ रहे हैं और हमेशा छिन परिवार के नेतृत्व का पालन किया है। अब छोटे मालिक छिन परिवार की बागडोर संभालने वाले हैं। वह हमारे सम्मानित युवा स्वामी होंगे। सभी भारी उपहार तैयार करें। यह पीच ब्लॉसम पैराडाइज पेंटिंग है। छोटे मालिक को यह जरूर पसंद आएगी। यह तलवार लोंगयुआन है। मैं इसे छोटे मालिक को खिलौने के रूप में देना चाहता हूँ। आशा है कि वह भविष्य में सभी बाधाओं को पार करेगा। यह जेड चिलिन। आशा है कि युवा स्वामी के लिए सब शुभ और मंगलमय हो। सभी लोग मेरे साथ छिन परिवार चले। जी हाँ। चेन बाओ, मेरा चेन बाओ कहाँ है? लोग कहाँ हैं? कोई क्यों नहीं है? क्या याओ याओ नहीं मिली? यह सही नहीं है। मैंने साफ देखा कि चेन बाओ को उन्होंने यहीं अकेला था। दादी, आप फिर से सोचिए। क्या चेन बाओ सच में अंदर है? हाँ, सच में। खोजो। आप सबने देखा, कोई छोटे मालिक नहीं एज। यह बुआ झूठ बोल रही है। अरे तुम पागल औरत, दूर हटो। चेन बाओ, दादी बेकार है। लियू छिंगचिंग, हमें यह हिसाब अच्छे से चुकाना होगा। यह असंभव है। छिन जेन और सोंग रोंगजी का व्यवहार अभी बहुत असामान्य था। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। लियू जी, यहाँ एक बड़ी खोज हुई है। एक पिछला दरवाजा है। जब मैं छोटे मालिक को ढूंढ लूंगी तब मैं तुम सबका हिसाब करूंगी। चेन बाओ, बुजुर्ग महिला, आप धीरे चलें। हम खत्म हो गए। खत्म? याओ याओ ने पिछला दरवाजा ठीक से बंद क्यों नहीं किया? हाय, बिल्कुल। यह चेन बाओ का सामान है। यह मैंने छोटे मालिक को दिया था। यह मैंने छोटे मालिक के लिए दिया था। वह जरूर यहीं कहीं आसपास होगा। मुझे ढूंढने दो। जी।
हमें भी जल्दी चलना चाहिए। कहाँ? हमें उनसे पहले उस बच्चे को ढूंढना होगा। तुम सही कर रहे हो, जल्दी करो। दादी, छोटे बाऊ को दर्द हो रहा है। तुम बदबूदार बॉय, अगर तुम न होते तो मैं इतनी बुरी हालत में क्यों होती? छोटे मालिक, क्या तुम्हें उधर कोई निशान मिला? कुछ नहीं मिला। लियो जी, यहाँ से कोई अभी अभी गुजरा है। बुरा हुआ कोई पीछा कर रहा है। यहाँ पैरों के निशान हैं। वह यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। जल्दी जाओ और पीछा करो, जल्दी पीछा करो। छोटे मालिक, याओ याओ इस जंगल से सबसे ज्यादा परिचित है, वह जरूर आगे होगी। नहीं, याओ याओ को याद दिलाना होगा। चिन बाओ को छिपा दो। छोटे मालिक, मुझे जल्दी जाना होगा, अगर पकड़ी गई तो सब खत्म हो जाएगा। छोटे मालिक, कोई पीछा कर रहा है। छोटे मालिक, छोटे बाऊ को दादी चाहिए। क्या करें, क्या करें? फोन उठाओ। कौन है ये? ठीक इसी समय फोन कर रहा है। फोन की घंटी बज रही है। वहाँ है, जल्दी। पिताजी, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? लिउ चिंगचिंग को तुम्हारे ठिकाने का पता चल गया है। मुझे पता है, लेकिन यह छोटा शैतान मेरे साथ नहीं जाना चाहता। पतिदेव, अब क्या करे? अरे, मुझे एक विचार आया। पास में एक चट्टान नहीं है क्या? उसे नीचे धकेल दो। पिताजी, आप मुझे हत्या करने के लिए कह रहे हैं? पतिदेव, क्या आप पागल हो गए हैं? याओ याओ, पिताजी की बात सुनो। मैं नहीं सुनूंगी। हत्या करने पर जेल होती है। याओ याओ, शांत हो जाओ। अगर चेन बाओ जिंदा रहा तो चिन परिवार की सारी संपत्ति उसे विरासत में मिलेगी। तब तुम्हारे वे लिमिटेड एडिशन बैग, हाई एंड गाउन और स्पोर्ट्स कारें तुम नहीं खरीद पाओगी। नहीं, मेरी चीजें कोई नहीं छीन सकता। केवल जब वह गायब हो जाएगा, तभी चिन परिवार की हर चीज हमारी होगी। ठीक है, मैं करूंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे दादी चाहिए। मेरा पोता खतरे में है, जल्दी उसे बचाओ, उसे बचाओ। मालिक, मालिक, डॉक्टर, जल्दी। लियो मैडम, हाँ, छोटे मालिक मिले या नहीं? मरीज के दिल की धड़कन रुक गई है। बचाव कार्य शुरू करें। मालिक, वह। थोड़ा और इंतजार करो, हम उसे तुरंत ढूंढ लेंगे। जल्दी करो, लियो मैडम। मालिक, मालिक, वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। जाओ और उसे ढूंढो, जल्दी करो। छोटे मालिक, मालिक। चेन बाऊ ने तुम्हें परेशान नहीं किया। तुम चेन बाऊ को क्यों मारना चाहते हो? दोष तुम्हारा है कि तुम्हारा उपनाम छिन नहीं होना चाहिए था, और तुम्हें लिउ छिंगछिंग के सामने जीवित नहीं आना चाहिए था। नहीं दादी। वहाँ, जल्दी। दादी, रुक जाओ। मर जाओ। छोटे मालिक, छोटे मालिक, मुझे कसकर पकड़ो। मैं तुम्हें अपना काम खराब नहीं करने दूंगी। दादी, दादी, मुझे बचाओ। छोड़ो। जल्दी आओ और मदद करो। दादी। छोटे मालिक, मुझे पकड़ो। हिम्मत रखो छोटे मालिक। छोटे मालिक, छोटे बाओ, मैं तुम्हारी दादी हूं। दादी को देखो। दादी, आप ठीक है, बस यही काफी है। आखिरकार वह मर गया। चिन परिवार की हर चीज अब मेरी है। छिन याओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरे पिता छिन परिवार के वारिस है, तुम मुझे छू नहीं सकते। छू नहीं सकते? मेरी डिक्शनरी में ये 3 शब्द नहीं हैं।
छोटे मालिक अभी भी जिंदा है। छोटे मालिक। दादी, मेरा चिनबाओ, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। दादी, आप ठीक है ना? उन्होंने आपको मारा, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? दादी ठीक है। छोटे मालिक, मुझे आने में देर हो गई, माफ करना। मैं ठीक हूँ। यह अच्छा है। दीदी, यह मेरी दादी है। अब मैं आपके साथ चल सकता हूँ। छोटे मालिक, आप मुझे बस चिंगचिंग कह सकते हैं। यह मरा क्यों नहीं? क्यों? माँ पापा, जल्दी मुझे बचाओ। पति, जल्दी कुछ सोचो। याओ याओ को कुछ नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, हम ऐसे करेंगे। अरे, छोटे मालिक मेरा भतीजा है। एक बड़े के तौर पर अगर मैं उसकी चिंता करूं, क्या यह गलत है? अब आपको याद आया कि आप बड़े हैं। पहले सब गलतफहमी थी। हाँ, उसने छोटे मालिक को लगभग चट्टान से नीचे धकेल दिया था। आप कहते हैं कि यह गलतफहमी है? आपने गलत देखा होगा। छोटे मालिक का पैर फिसल गया और वह चट्टान से गिर गया। मेरी बेटी उसे बचाने के लिए गई थी। यह धकेलना कैसे हो गया? मेरी प्यारी बेटी। माँ पापा, मुझ पर इतना गलत आरोप लगाया गया है। मैं किस मुंह से जीऊंगी? तुम सब बकवास कर रहे हो। तुम लोग बुरे हो। तुम सब झूठ बोल रहे हो। वही मुझे मारना चाहती थी। अरे, मेरी बेटी ने तो तुम्हें अच्छे इरादे से खींचा था। तुम उस पर ही इल्जाम कैसे लगा सकते हो? बिल्कुल। छोटे मालिक, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? चेन बाओ झूठ नहीं बोलता। पहले घर में भी तुम इधर उधर भागते रहते थे। ओह, अब मान लिया? पहले कौन कह रहा था कि उसने छोटे मालिक को कभी देखा ही नहीं? तुम लोग सच में नाटकबाज हो। क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? हमें पहले सच में नहीं पता था कि वह चेन बाओ है। चेन बाओ और दादी के शरीर पर जो चोटें हैं, वे सब तुम्हारी वजह से है। छोटे मालिक, आप हम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। हाँ, बस करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सही गलत में फर्क नहीं कर सकती और तुम लोग सच को झूठ बना सकते हो? मेरा वह मतलब नहीं था। तुम लोग अपना भला बुरा खुद देख लो। आज की सारी बातें मैं मास्टर चिन को सच सच बताऊंगी। कोई है? इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरी इजाजत के बिना। कमरे से एक कदम भी बाहर मत निकलना। ठीक है, ले जाओ। लिउ चिंगचिंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं सोंग परिवार की दूसरी बेटी हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे छोड़ो, मुझे मत छू। छोटे मालिक, अब आप मेरे साथ चल सकते हैं, है ना? हम छोटे मालिक मिल गए हैं, मैं उन्हें अब घर ले जा रही हूँ। मास्टर चिन छोटे मालिक को देखकर जरूर खुश होंगे, बस पता नहीं उनकी तबीयत कैसी है। चिनबाओ, गाओ, चिनबाओ, गाओ। हम यह कहा जा रहे हैं। दादाजी से मिलने। बुढ़िया माँ, असल में छोटे मालिक चिन ग्रुप के चेयरमैन के पोते हैं। चिन ग्रुप टीवी पर अक्सर जिस बड़ी कंपनी का जिक्र होता है, चिन बाओ उसके पोते हैं। थिंगचिंग दीदी, चिन परिवार में वापस जाने के बाद क्या दादी अच्छी जिंदगी जी पाएंगी? जरूर, आज से आप दोनों को कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। दादी को अब सुबह से शाम तक कई नौकरियां नहीं करनी पड़ेंगी। बड़े परिवारों में जरूर बहुत नियम होते हैं। क्या चिन बाओ हल पाएगा? छोटे मालिक, यह आपका घर है। छोटे मालिक का घर में स्वागत है। वाह, यह जगह कितनी बड़ी है। यह जगह मुझे क्यों जानी पहचानी लग रही है? यह जगह मुझे कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है?
माम बाप, आप लोग निश्चिंत रहें। मैं कभी नहीं। छिन परिवार को किसी और के हाथों में जाने दूंगा। वानशान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट चीज लाई हूँ। क्या चीज है? तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। नहीं नहीं, मैंने अभी अभी देखा था। बताओ, क्या मुझसे छिपाकर कुछ स्वादिष्ट खा रहे थे? अगर नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मुझे भी कोई परवाह नहीं। सच में यह कोई खाने की चीज नहीं है। बस एक पुरानी तस्वीर है। यह तुम्हारा घर है? हाँ। कितना शानदार लग रहा है। काश अब यह मेरा होता। कोई बात नहीं, उदास मत हो। जब हम पर्याप्त पैसे बचा लेंगे तो हम इससे भी शानदार एक बड़ा घर बनाएंगे। तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो? बेशक, मैंने जिसे चुना है वह किसी से कम नहीं होगा। विनवान, मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, जल्दी खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हम्मा। दादी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। यह छिन परिवार है। यह वानशान का घर नहीं हो सकता। जरूर मैं बुढ़ापे में भूल गई हूँ। बटलर लिन, यह छोटे मालिक चेन बाओ हैं और यह छोटे मालिक को पालने वाली दादी चेन है। यह बटलर लिन है। कितनी समानता है, बिल्कुल मास्टर छिन जैसे दिखते हैं। मास्टर छिन से बहुत मिलते जुलते हैं। चिंगचिंग दीदी, मेरे दादाजी कहाँ है? क्या उन्हें शियाओबाओ पसंद नहीं है? तुम्हारे दादाजी। छोटे मालिक, ज्यादा मत सोचो। मास्टर छिन तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। आइए छोटे मालिक, अंदर आइए। छोटे मालिक, बिस्तर पर जो लेटे हैं वह तुम्हारे दादाजी हैं। असंभव। वह वानशान जैसे कैसे दिखते हैं? असंभव। वानशान तो एक आम आदमी था। वह छिन परिवार के मुखिया नहीं हो सकते। दादाजी क्यों नहीं उठ रहे शियाओबाओ को देखने के लिए? क्या शियाओबाओ ने कुछ गलत किया है? क्या मैंने उन्हें नाराज कर दिया है? छोटे मालिक, मास्टर चिन बीमार है। मास्टर चिन बीमार है। उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मेरी दादी कहती है कि डॉक्टर कई बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मास्टर चिन कैसे हैं? उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन मास्टर छिन शायद फिर कभी जाग न पाए। तो डॉक्टर ने क्या कहा? मास्टर छिन का शरीर पहले से ही कमजोर था। छोटे मालिक की वजह से उनकी भावनाएं बहुत ऊपर नीचे हुईं और वह इसे झेल नहीं पाए। क्या कोई और तरीका नहीं है? यह सब किस्मत पर निर्भर करता है। डॉक्टर ने कहा कि प्रियजनों की पुकार से शायद कोई चमत्कार हो जाए। दादी, अब क्या करें? छिनबाओ, तुम्हारे दादाजी की बीमारी अलग है। क्या अलग है? क्या वह गांव के शियाओबाई की तरह हो जाएंगे? शियाओबाई? शियाओबाई मेरा अच्छा दोस्त था। बाद में उसने कुछ गलत खा लिया और मर गया। छोटे मालिक, अब केवल आप ही मास्टर छिन को जगा सकते हैं। दादाजी, जाग जाओ। छिनबाओ नहीं चाहता कि दादाजी जाएं। दादाजी, जल्दी जाग जाओ। दादाजी, जाग जाइए। छोटा बाओ दादाजी को जाने नहीं देगा। दादाजी, जल्दी जाग जाइए। मैं छोटा बाओ हूँ। दादी, अब क्या करें? चिंता मत करो। छोटा बाओ के दादाजी जरूर जागेंगे। मास्टर छिन ने छोटे मालिक को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की है। ये तस्वीरें छोटे मालिक के खोने से पहले की है। पूरे 4 साल तक मास्टर छिन हर रात इन्हें देखते थे। उनके बाल सफेद हो गए और कमर भी झुक गई। मेरा पोता, दादाजी तुम्हें जरूर होने लेंगे। तुम डरो मत। दादाजी, जल्दी जाग जाइए, ठीक है? छोटा बाओ को नहीं पता था कि आप मुझे ढूंढ रहे थे।
छोटा बाऊ की गलती है। छोटा बाऊ को मुश्किल से दादाजी मिले हैं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। छोटा बाऊ अब से आपकी बात मानेगा। दादाजी जल्दी जाग जाइए, ठीक है? छोटे मालिक कितने समझदार हैं। मास्टर चिन, जल्दी जाग जाइए। आपके प्यारे छोटे मालिक वापस आ गए हैं। दादाजी का हाथ हिला। देखिए, दादाजी का हाथ हिला। नहीं। छोटे मालिक, क्या आपने गलत देखा? मास्टर चिन। लेकिन चेन बाओ ने उसे हिलते हुए देखा था। डॉक्टर, अद्भुत। मास्टर चिन की तबीयत सच में सुधर रही है। बहुत बढ़िया। यह सब छोटे मालिक की वजह से है। लगता है यह तरीका काम कर रहा है। छोटे मालिक को मास्टर चिन को और जगाने की जरूरत है। दादाजी, यह मेरी दादी है जिन्होंने मुझे पाला है। इन सालों में उनकी देखभाल के लिए धन्यवाद। चेन बाओ को दादाजी के साथ की जरूरत है। आशा है आप जल्द ठीक हो जाएंगे। रात का खाना तैयार है। महारानी, छोटे मालिक, आइए पहले खाना खा ले। ठीक है। पोते, मेरे पोते। मैंने अपने पोते को मुझे पुकारते हुए सुना। छोटे मालिक, ये सब आपकी पसंदीदा चीजें हैं। जल्दी से चखिए। दादी, आप पहले खाइए। चेन बाओ, तुम जल्दी खाओ, यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। चेन बाओ ने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। छोटे मालिक, इन सालों में आपने बहुत कष्ट सहे हैं। घर में इतने समय से इतनी रौनक नहीं थी। काश मास्टर चिन यह देख पाते। दादाजी, घर में इतने समय से इतनी रौनक नहीं थी। अगर मास्टर चिन देख पाते तो कितना अच्छा होता। दादाजी। पोते। मास्टर चिन। मास्टर चिन कहाँ है? अरे मालिक, आप जाग गए। मेरा प्यारा पोता। दादाजी। यह सब दादाजी की गलती है। इन सालों में तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा। दादाजी, यह सब छोटे बाऊ की गलती है। मैंने आपको चिंतित किया। कितना समझदार बच्चा है। मास्टर चिन, आपका शरीर अब ठीक है। बस थोड़ा और आराम करें। डॉक्टर को परेशानी हुई, उन्हें वापस ले जाओ। डॉक्टर साहब, आपको परेशानी हुई, उसे गाड़ी से वापस ले जाओ। दादाजी, आपका जागना बहुत अच्छा है। मेरे प्यारे पोते को देखकर दादाजी की बीमारी आधी ठीक हो गई है। मास्टर चिन, आप अभी अभी जागे हैं। लापरवाह न हो, अधिक आराम करें। कोई बात नहीं। यह कौन है? दादाजी, यह मेरी दादी है। मास्टर चिन, यह दादी चेन है। इन्होंने ही छोटे मालिक को पाला पोसा है। दादी चेन, मुझे आपका धन्यवाद करना ही होगा। जरूरत नहीं। अगर आप न होती तो मैं अपने प्यारे पोते को कभी नहीं देख पाता। आप हमारे चिन परिवार की बहुत बड़ी उपकारी है। आप हमारे चिन परिवार के बहुत बड़े उपकारी है। आप बोल नहीं सकती।
दादाजी, दादी के गले में पहले गंभीर चोट लगी थी, इसलिए वह बोल नहीं पाती। बटलर लिन, तुरंत देश विदेश के सबसे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क करो। किसी भी तरह से इसका इलाज होना चाहिए। जी, मालिक। धन्यवाद। दादी क्या कर रही है? दादी कह रही है कि वह आपको धन्यवाद दे रही है। कोई बात नहीं, यह आपका अधिकार है। छेन बाओ, पहले दादी को ऊपर ले जाकर आराम करवाओ। लिउ छिंगकिम, मास्टर चिन, क्या तुम्हें छोटे मालिक के ठिकाने के बारे में पहले से पता नहीं था? इतना समय क्यों लगा? मास्टर चिन, चिन जेन और उसकी पत्नी ही इसमें बाधा डाल रहे थे। हम मजबूर थे। बदमाश कहीं के, मेरे प्यारे पोते को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मास्टर चिन, वे छिन परिवार की संपत्ति पर ही नजर गड़ाए हुए थे। आज से उनके नाम पर छिन परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उन्हें छिन परिवार से निकाल दिया जाए। जी, हुजूर। और सुनो, आज रात 8 बजे मैं एक पहचान समारोह आयोजित कर रहा हूँ, आधिकारिक तौर पर घोषणा करने के लिए कि छिन बाओ छिन परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। जी, हुजूर। हमारे जागने की खबर बाहर किसी को मत बताना। मास्टर चिन, आप। जब तक मैं हिलडुल सकता हूँ, मैं अपने प्यारे पोते के रास्ते से कुछ बाधा डालने वाले छोटे मोटे बदमाशों को हटाना चाहता हूँ। ये सब छिन परिवार की चीजें हैं। आप लोगों का ऐसा करना ठीक नहीं है। हमें अपनी गलती का एहसास है। हाइड, हम बस एक पल के लिए भ्रमित हो गए थे। अगर आप मुझे मामा से माफी मांगने देंगे तो वह मुझे जरूर माफ कर देंगे। आप लोगों ने छोटे मालिक को चोट पहुंचाई है, इसलिए अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। सबको घसीट कर ले जाओ। जी। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। मुझे छोड़ो। लिउ छिंगचिंग, जहां तक हो सके लोगों को माफ कर देना चाहिए। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। रुको। आप लोगों ने जो चीजें तोड़ी हैं, मैं किसी को बुलाकर उनकी कीमत लगवाऊंगी। पैसे चुकाना याद रखना। आप लोगों ने छोटे मालिक को परेशान किया है। यह आप लोगों को मिलना ही था। मास्टर चिन, सब काम हो गया है। मेरे प्यारे पोते, तुम्हें परेशान करने वाले सब डरकर भाग गए हैं। अब से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। बहुत अच्छा, दादाजी, धन्यवाद। मास्टर चिन, इस बार आपको अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ? मास्टर चिन, छोटे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। बटलर लिन, चेन बाओ बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। साफ पता चलता है कि वह मेरा ही पोता है। तो फिर कोई जरूरत नहीं है खून की जांच करवाने की। मास्टर चिन, उत्तराधिकारी का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। तो ठीक है, करवा लो। सब ध्यान से करना, मेरे प्यारे पोते को चोट मत पहुंचाना। प्यारे पोते, दर्द हो रहा है क्या? दादाजी, छोटे बाऊ को दर्द नहीं हो रहा। कितना समझदार बच्चा है। आपकी शिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
परिवार का पुनर्मिलन कितना प्यारा है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अत्यधिक सावधानी बरतें। आप निश्चिंत रहें। क्या रात 8 बजे पहचान भोज है? ठीक है, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। आखिरकार छोटे मालिक से मिल पाऊंगा। पता नहीं वह मुझे पहचानेंगे या नहीं। ठीक है, मुझे पता चल गया। जल्दी करो। जल्दी करो। रात 8 बजे से पहले छिन परिवार के पैतृक घर पहुंच जाएंगे। जी। हमें जरूर पहुंचना होगा। जल्दी करो और जल्दी। मालिक, लिu छिंगछिंग आज रात 8 बजे छिन बाओ को छिन परिवार का वारिस घोषित करने के लिए पहचान समारोह आयोजित करने वाली है। छिन वानशान जाग गया? नहीं, ऐसा नहीं है। सुना है वह अब कभी नहीं जागेगा। जब छिन वानशान जाग नहीं पाएगा, हम छिन परिवार के वारिस की जगह सिर्फ मेरा दामाद छिन जेन ही ले सकता है। छिन जेन को बाहर निकालो। आज रात एक अच्छा नाटक देखने को मिलेगा। जी। दादी, क्या मैं छोटे राजकुमार जैसा लग रहा हूँ? हाँ। मास्टर छिन, छोटे मालिक, दादी चेन बाहर आ गई है। छोटे बाओ, इधर आओ। दादाजी। वाकई मेरा प्यारा पोता है। बहुत हैंसम है। दादाजी और दादी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। यह दादी चेन इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मास्टर चिन, क्या आप दादी चेन को जानते हैं? कह नहीं सकता। बस यह आंखें, यह हाव भाव वेनवान जैसी लग रही है। लेकिन वेनवान को मरे हुए 28 साल हो गए हैं। वह जीवित नहीं हो सकती। विनवान, अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या है? देखो, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। मैं तुम्हें पहनाता हूं। क्या मैं सुंदर लग रही हूं? बहुत सुंदर। सुना है क्या? छिन परिवार को उनका खोया हुआ छोटा मालिक मिल गया है। मुझे लगा था छिन जेन की उत्तराधिकारी की जगह पक्की है, लेकिन कोई अप्रत्याशित रूप से सामने आ गया। आप लोग देखिएगा, सोंग परिवार कम नहीं है। आज रात मजा आएगा। छोटे मालिक, दादी चेन, समय हो गया है। अंदर आइए। दादी, छिन बाओ बहुत घबराया हुआ है। छिन बाओ, शांत रहो। तुम छिन परिवार के छोटे मालिक हो। डरो मत। छिन परिवार के सदस्य ही हैं। जन्म से ही एक अलग ही आभा है। एकदम वैसा, बिल्कुल वैसा। इस दादी चेन के बारे में पता लगाओ। मास्टर छिन, लिu असिस्टेंट ने दादी चेन की जानकारी नहीं दी थी क्या? मुझे और विस्तृत जानकारी चाहिए। उनके युवावस्था के अनुभव, खासकर क्या उनका हमारे छिन परिवार से कोई संबंध था? जी, मास्टर छिन, मैं अभी जाता हूं। दादी, आपको क्या हुआ? दादी, आपको क्या हुआ? दादी, आप एक तरफ जाकर आराम कर लीजिए। देवियों और सज्जनों, छिन परिवार की इस पहचान समारोह में आज रात आपका स्वागत है। अब मैं आप सभी को औपचारिक रूप से परिचय कराती हूँ। यह छिन वानशान के कई सालों से बिछड़े हुए पोते छेन बाओ हैं।
मास्टर चिन के आदेशानुसार वह चिन परिवार के उत्तराधिकारी होंगे। माफ करना, मुझे देर हो गई। हा 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 हा। यह कौन है? छोटे मालिक, यह गांव बिजनेस एसोसिएशन के संस्थापक गाओ छिशोंग हैं। आखिरकार आ ही गया। आप ही छोटे मालिक है। हाँ, मैं ही हूँ। छोटे मालिक का अनादर करना? क्या यह गाओ छिशोंग विद्रोह करने वाला है? हा 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 हा। वाकई छिन परिवार का बच्चा है। मुख से बिल्कुल नहीं डरता। गाओ छिशोंग छोटे मालिक को प्रणाम करता है। मुझे आने में देर हो गई। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद छोटे मालिक। यह मेरा आपके लिए उपहार है। आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। इसे ले जाओ। यह मेरा उपहार है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। इसे ले जाओ। रुको, ये उपहार मेरे है। चिंदेन, इस बात का क्या मतलब है? एक गांव का जंगली बच्चा छिन परिवार की संपत्ति का वारिस बनने के लायक नहीं है। छिन परिवार का वारिस मेरे पिताजी को होना चाहिए। आप लोग बाहर कैसे आ गए? अगर मैं बाहर नहीं आता तो छिन परिवार को एक बारी व्यक्ति छीन लेता। छिन जेन ने मुझे बहुत निराश किया है। छोटे मालिक की पहचान मास्टर चिन ने खुद तय की है। आप लोग बदतमीजी नहीं कर सकते। जिसके पास छिन परिवार का खून नहीं है, उसे छिन परिवार कैसे स्वीकार कर सकता है? आपकी इस बात का क्या मतलब है? वह चेन बाओ, बस तुम लिउ चिंगचिंग ने छिन परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए एक मोरा ढूंढा है। यह बच्चा छिन परिवार का छोटा मालिक बिल्कुल नहीं है। क्या ऐसा है? तुम क्या बकवास कर रही हो? छोटा बाऊ दादाजी का असली पोता है। ए या नहीं, एक नजर में पता चल जाएगा। यह बटलर लिन द्वारा कमीशन की गई पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट है। क्या वह सच कह रहा है? तो यह रिपोर्ट आपके हाथ में क्यों है? बेशक, ताकि तुम इसे बदल न सको। अच्छे से देखो। मैंने नमूना पहले ही बदल दिया था। चेन बाओ, लिउ चिंगचिंग, तुम दोनों गए काम से। चेन बाओ, चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी हमेशा चेन बाओ का ख्याल रखेंगी। चेन बाओ को बस दादी चाहिए। हम मास्टर चिन, यह मेरी गलती थी। कृपया मुझे दंडित करें। मास्टर चिन, आप निश्चित रूप से नाराज होंगे। मेरा प्यारा पोता अब बहुत डरा हुआ होगा। मैं ही उसे दिलासा देना चाहता हूं। नहीं, नहीं, मुझे पहले अपने प्यारे पोते के लिए रास्ते की बाधाओं को दूर करना होगा। क्या हुआ? घबरा गए ना? क्या आप निश्चित हैं? क्या यह रिपोर्ट सच है? बेशक। क्या आप लोग भी इस रिपोर्ट को मानते हैं? हम सब मानते हैं। यह झूठी नहीं हो सकती। तो अगर आप सब इसे मानते हैं तो यह आसान हो जाएगा। मिस्टर गाओ और बाकी सब यहाँ हैं। गवाह बनो। छिन जेन, अपनी आंखें खोलो और इस रिपोर्ट को ध्यान से देखो। छोटे मालिक छिन परिवार के खून के नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह क्या हो रहा है? यह बिल्कुल नकली है। क्या यह रिपोर्ट आप लोगों ने खुद नहीं भेजी थी? हाँ, बिल्कुल। यह रिपोर्ट आपने खुद नहीं भेजी थी। जी हाँ।
आप सबने देख लिया है, अब आपके पास कहने को क्या है? यह नहीं हो सकता। तुम जरूर कोई चाल चल रही हो। क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि तुमने नमूने बदल दिए थे, फिर भी परिणाम ऐसे क्यों आए? तो ये तुम थे? तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारी छोटी मोटी चालें किसी को पता नहीं चलेंगी? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी छोटी मोटी चालों का अंदाजा मास्टर छिन को पहले से ही था। उन्होंने मुझे पहले से ही तुम पर नजर रखने को कहा था। इसलिए यह रिपोर्ट असली है। छेन बाओ छिन परिवार का खून है और छिन परिवार का इकलौता वारिस है, छिन जेन। अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? तो मुझे हमेशा से शक की नजर से देखा जा रहा था। पिताजी। पति, तुम ठीक तो हो? छिन जेन, यहाँ नाटक मत करो। तुम्हारी असलियत कौन नहीं जानता? मैं सिटी लॉर्ड गू छोटे मालिक का छिन परिवार में वापस स्वागत करता हूं। जो खून के रिश्ते की परवाह नहीं करते, ऐसे लोग मेरे छिन परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। यह एक छोटी सी भेंट है। आशा है छोटे मालिक को पसंद आएगी। सिटी लॉर्ड गू ने चांगछंग शहर का एक टॉपर क्लास बच्चों का प्ले कार्ड भेंट किया है। यह छोटे मालिक के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है। सिटी लॉर्ड गू ने 1000 साल पुरानी जंगली जिनसिंग भेंट की है, छोटे मालिक और दादी के स्वास्थ्य के लिए। सिटी लॉर्ड गू ने अपने खजाने से अरबों के गहने छिन परिवार के खजाने में जमा करवाए हैं। वाकई सिटी लॉर्ड गू बहुत अमीर और उदार हैं। यह तो साफ है कि वह छोटे मालिक का समर्थन कर रहे हैं। सिटी लॉर्ड गू जैसे बड़े व्यक्ति के समर्थन से छोटे मालिक की जगह पक्की हो गई है। इसे स्वीकार कर लो। यह उनका दिल है। धन्यवाद सिटी लॉर्ड गू। छोटे मालिक, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। सिटी लॉर्ड गू का उपहार मेरे से कहीं ज्यादा है। नहीं, मैं उनसे हार नहीं सकता। कोई है? इन्हें बाहर निकालो। छिन परिवार के नियमों के अनुसार निपटाओ। अब क्या करें? रुको। हम आखिरकार बाहर आ ही गया। क्या करें? रुको। आखिरकार बाहर आ ही गया। पिताजी, आपको हमारे लिए न्याय करना होगा। नाना जी, ये मुझे मारना चाहते हैं। मुझे छोड़ दो। क्या सोंग युवान हाई, आप भी छिन परिवार के मामलों में दखल देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये छेन बाओ छिन परिवार का वारिस बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। सोंग युवान हाई, छिन परिवार के मामलों में आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा सोंग परिवार और छिन परिवार कई सालों से रिश्तेदार है, तो हमें बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? केवल छिन जेन ही छिन परिवार को महानता की ओर ले जा सकता है, और वह एक छोटा बच्चा जिसके अभी तक बाल भी नहीं आए, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है? सोंग युवान हाई, क्या आप मास्टर छिन की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं? क्या मास्टर छिन ने ऐसा कहा है? मुझे तो पता ही नहीं। क्या आपको डर नहीं कि मास्टर छिन जाग जाएंगे? उन्हें पहले जागने तो दो। मैं आज ये बात कह रहा हूं, छिन परिवार छिन जेन का ही होगा। तुम लियू की असिस्टेंट, यह अच्छा नहीं है। पुश्तैनी घर के बाहर उनके सोंग परिवार के लोगों ने घेरा डाल रखा है। सोंग युवान हाई, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। जो समझदार होता है वही विजेता होता है, वरना आज रात कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएगा। भेड़िए जैसा लालच, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम इससे मर जाओगे? मास्टर छिन, क्या आप चाहते हैं कि मैं? जरूरत नहीं, वह व्यक्ति अभी तक बाहर नहीं आया है। ए ना, यह रहा, बाहर आ गया। परिवार के मुखिया ली, तुम बहुत घमंडी हो। सोंग युवान हाई,
तुम बहुत उद्दंड हो। सोंग युवानहाई, तुम बहुत गुस्ताख हो। छिन परिवार का मामला, तुम्हारे सोंग परिवार को इसमें दखल देने का अधिकार कब से मिल गया? क्या तुम सच में हमें सिर्फ सजावट का सामान समझते हो? आप सब रुकिए। तुम और क्या कहना चाहते हो? मास्टर छिन की हालत के बारे में सब जानते हैं। उनके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तीनों परिवार के मुखिया मुझे सत्ता में आने में मदद करते हैं, तो छिन परिवार के संसाधन मैं आप सभी के साथ साया करने को तैयार हूं। बुरे लोग दादाजी की चीजें छोटे बाओ से छीनना चाहते हैं। तुम्हारी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। सब इकट्ठा हो गए, अब मेरे आने का समय हो गया है। तुम लोग यह मत भूलो कि मास्टर छिन ने ही तुम्हें मुश्किल समय में मदद की थी। ये मालिक बनने का मौका है, वे कैसे लालच में नहीं आएंगे? मास्टर छिन का मुझ पर एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं गाओ चीशोंग कभी एहसान फरामोश नहीं बनूंगा। सोंग युवानहाई, हम तुमसे सहमत नहीं होंगे। हम ऐसे नहीं हैं। एहसान फरामोश भेड़िए। छिन परिवार का एहसान मेरे दिल में है। तुम लोग पछताओगे। वाह, क्या शान है, कितना रौब है। दादाजी, मास्टर छिन, वो कैसे जाग गया? डॉक्टर ने कहा था कि आप कभी नहीं जागेंगे। तुम्हें यह उम्मीद नहीं थी, ऐना? मैं सिर्फ जागा ही नहीं, बल्कि तुम लोगों की कही हर बात मैंने साफ साफ सुनी है। तुमने मुझसे झूठ कहा। अगर मैं ऐसा नहीं करता, तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम सोंग युवानहाई में इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा छिपी है? मास्टर छिन, कृपया मेरी बात सुने। मैं मेरे पोते को छूने की हिम्मत की, मेरे छिन परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। तुम बहुत घमंडी हो। मेरे छिन परिवार की संपत्ति हड़पने का इरादा किया। चांगछंग शहर के सोंग परिवार को हटा दिया जाए, और ये सभी गद्दार, इन सबको नीचे ले जाओ। मावाजी, मैं अभी बस एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। मेरा तुम जैसा गद्दार भांजा नहीं है। मावाजी, कृपया मेरी मां के लिए मुझे इस बार माफ कर दें। मैं वादा करता हूं, मैं भविष्य में ईमानदारी से जीवन जीऊंगा। मैं कभी भी उन चीजों की इच्छा नहीं करूंगा जो मेरी नहीं है। मामा, मेरी मां की खातिर मुझे इस बार माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि मैं अब से ईमानदारी से रहूंगा और कभी भी उन चीजों के बारे में नहीं सोचूंगा जो मेरी नहीं है। बूढ़ा हो गया है, अब भावनाओं में बहने लगा है। ठीक है। धन्यवाद मामा। तुम तुरंत चांगछंग शहर से निकल जाओ। छिन परिवार में एक कदम भी मत रचना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मुझे पुराने रिश्ते की परवाह न करने का दोष मत देना। ठीक है, ठीक है, मैं अभी निकल जाता हूं। मामला साफ हो गया है, सभी लोग आ गए हैं। छिन परिवार का पहचान समारोह अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। अच्छा है। छिन परिवार की पहचान समारोह अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। अच्छा है। छोटे मालिक, यह जेड चिलिन हमारे पूर्वजों की विरासत है। यह छोटे मालिक के भविष्य में शांति, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। यह एक प्रसिद्ध कलाकार द्वारा बनाई गई पीच ब्लॉसम पैराडाइज पेंटिंग है। कामना है कि छोटे मालिक का मन शहर की तरह शांत रहे, जैसे कि वे स्वर्ग में हो। इस तलवार का नाम लोंगयुआन है। कामना है कि छोटे मालिक भविष्य में सभी बाधाओं को पार करें और छिन परिवार का नेतृत्व करें। धन्यवाद। आज से छिन बाओ का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर छिन बाओ कर दिया गया है। वह मेरे छिन परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। मास्टर छिन को बधाई। छोटे मालिक को बधाई। मालिक, बधाई हो। हाँ,
दादी, तुम यहाँ अकेले क्यों छिपे हो? क्या तुम्हें अभी अभी मिले इतने सारे उपहारों से खुशी नहीं हुई? दादी, वे सब कितने पाखंडी है। दादी, वे कितने पाखंडी है। वे लोग भले ही मुझे देखकर मुस्कुराते हैं और छोटे मालिक कहते हैं। छोटे मालिक, देखिए आपको पसंद आया या नहीं। मेरा यह उपहार। छोटे मालिक, मेरा देखिए। लेकिन छोटे बाऊ को पता है, वे दिल से मुझे अच्छा नहीं मानते, बस इसलिए क्योंकि मैं छिन परिवार का छोटा मालिक हूँ। छोटे बाऊ को पहले का समय ज्यादा पसंद था, जब सिर्फ छोटे बाऊ और दादी थे। क्या ऐसा है? क्या मेरे प्यारे पोते को वापस लाना मेरी गलती थी? लेकिन छोटे बाऊ, तुम्हें इससे गुजरना ही होगा। हर किसी को बड़ा होना पड़ता है, तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है और तरह तरह की चीजों का अनुभव करना पड़ता है। तो छोटे बाऊ बड़ा नहीं होना चाहता, छोटे बाऊ बस हमेशा दादी के साथ रहना चाहता है। मेरे प्यारे पोते, तुम दादाजी के साथ क्यों नहीं रहना चाहते? नासमय बच्चे, यह तुम्हारे बड़े होने का एक हिस्सा है, तुम इससे बच नहीं सकते। तो दादी, आप मत जाइए, ठीक है? छोटे बाऊ के साथ रहने के लिए यहीं रुक जाइए। ठीक है, दादी तुम्हारे साथ रहेगी। काश तुम सच में विनवान होती। मास्टर छिन। पता चल गया है। हाँ, दादी चेन की पहचान का पता चल गया है। मास्टर छिन, हमें दादी चेन की पहचान मिल गई है। अट्ठाईस साल पहले जब वह लीहुआ गांव में दिखाई दी, तो उनके पूरे शरीर पर चोटें थीं और वह बोल नहीं पा रही थीं। जब लोग उनसे उनके अतीत के बारे में पूछते थे, तो वह कुछ नहीं बताती थीं। इन सभी सालों में उन्होंने कचरा बीनकर और छोटे-मोटे काम करके अपना जीवन यापन किया। 4 साल पहले जब उन्हें बेहोश छोटे मालिक मिले, तब से वह उनकी देखभाल कर रही है। अट्ठाईस साल पहले वेनवान के साथ जब हादसा हुआ था, वह यही साल था। तुरंत मैडम की बची हुई चीजों से मिलान करो। मास्टर छिन, आपका मतलब है दादी चेन ही पुरानी मैडम है? हम। लेकिन मास्टर छिन, पुरानी मैडम तो चांगछंग शहर की जानी मानी खूबसूरत महिला थीं। दादी चेन तो। मुझे अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा है। ठीक है, मैं अभी करता हूं। घर में एक महिला का होना वाकई अलग बात है। हाँ, जब से दादी चेन आई है, आपकी रंगत पहले से बेहतर हो गई है। दादी चेन भी भाग्यशाली है, अब बोल सकती है। दादी। छिनबाओ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? दादी, क्या आपको दादाजी नहीं चाहिए? हाँ।
दादी। आ छिनबाओ, क्या बात है? दादी, क्या आपको दादाजी चाहिए या नहीं? अरे बाप रे। तुम बच्चे क्या बकवास कर रहे हो? दादी, छिनबाओ गंभीर है। अगर आप दोनों साथ होते तो छिनबाओ का एक पूरा परिवार होता और उसे कभी दूसरे बच्चों से ईर्ष्या नहीं करनी पड़ती। छिनबाओ, तुम मजाक मत करो। दादी और तुम्हारे दादाजी के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यह असंभव है। क्यों असंभव है? मैं अभी दादाजी के पास जा रहा हूँ। अरे वापस आओ। छिनबाओ, तुम मुसीबत खड़ी मत करो। अरे बाप रे। मास्टर चिन, परिणाम आ गए हैं। दादी चेन वास्तव में वही पुरानी मालकिन है। ये अच्छा, बहुत अच्छा। वेनवान, इन सालों में तुमने कितनी तकलीफें झेली होंगी? दादाजी। हाँ प्यारे पोते, क्या तुम्हें दादाजी से कुछ काम है? दादाजी, क्या आपको दादी चाहिए या नहीं? या दादी? हाँ, दादी बहुत अकेली है। अगर आप दोनों साथ रहें तो छोटे बाओ को एक पूरा परिवार मिल जाएगा। क्या दादाजी दादी को पसंद नहीं करते? दादाजी पसंद करते हैं। ये बहुत बढ़िया। मैं अभी दादी को यह अच्छी खबर बताने जाता हूँ। धीरे मेरे प्यारे पोते। दादाजी, मुझे पता है। दादी। दादाजी मान गए। उन्होंने कहा कि वह आपको पसंद करते हैं। यह कैसे हो सकता है? छोटे बाओ सच कह रहा है। दादाजी ने खुद कहा है। मास्टर चिन ने छोटे बाओ का लिहाज करके ही शायद हाँ कहा होगा। वह मुझ जैसी गांव की औरत को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नहीं, मुझे जाकर सब साफ करना होगा। छोटे बाओ, दादी को दादाजी से कुछ बात करनी है। ठीक है दादी, तो जल्दी वापस आना। हम बटलर लिन, तुम्हें क्या लगता है, क्या वेनवान मुझे माफ कर पाएगी? बटलर लिन, क्या तुम्हें लगता है कि वेनवान मुझे माफ कर देगी? मास्टर चिन, आप भी मजबूर थे। अगर मैडम को आपकी मजबूरियों का पता चलेगा तो वह आपको जरूर माफ कर देंगी। उम्मीद है। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। मैं उसे दुविधा में नहीं डाल सकती। यह जगह आखिरकार मेरी मंजिल नहीं है। उस साल हमारे चिन परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। हमने अपना नाम बदलकर पहाड़ों में छिप गए। तभी मैं वेनवान से मिला। उस समय बहुत मुश्किल थी। हम अचार खाते थे, मिट्टी के घरों में रहते थे, लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। बाद में हमारा एक बेटा हुआ। बेटे को दुश्मनों ने अगवा कर लिया था। मुझे उसे वापस ढूंढने में पूरे 3 साल लग गए, लेकिन वेनवान को दुश्मनों ने पीछा किया और वह एक चट्टान से गिर गई। मुझे लगा कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि भगवान छिन वानशान पर इतने मेहरबान होंगे। वे दोनों मेरे पास वापस आ गए। मास्टर चिन, सब ठीक हो गया है। हाँ, अगर मेरे प्यारे पोते को पता चले कि दादी चेन उसकी असली दादी है तो वह कितना खुश होगा। वह कितना खुश होगा। छोटे बाओ, दादी को बिना बताए जाने के लिए माफ कर देना। छिन परिवार तुम्हें एक बेहतर माहौल दे सकता है। दादी तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे प्यारे पोते, तुम्हारी दादी कहाँ है? दादी ने कहा था कि वह आपको ढूंढने जा रही है, दादाजी। क्या?
क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया होगा? क्या वह मुझे माफ नहीं करेंगी? मास्टर छिन, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। आपको मैडम से आमने सामने बात करके सब साफ कर देना चाहिए। हाँ, पूरे शहर को बंद कर दो। मैं विनवान को फिर से नहीं खो सकता। बुरे आदमी, अगर तुम इस बच्चे को वापस नहीं लाते तो मामा मुझे घर से क्यों निकालते? पास मत आओ। मर जाओ। कौन अंधा है जो मुझे से टकराने की हिम्मत कर रहा है? छिन जेन, क्या तुम भूल गए कि मास्टर छिन ने तुम्हें शांति से जाने के लिए कहा था? यह बुरी औरत, यह छिन परिवार की नहीं है। मैं इसे सबक क्यों नहीं सिखा सकता? लिउ चिंगचिंग, मेरे रास्ते से हट जाओ। दादी। छिन जेन, अगर तुमने उसे एक उंगली भी लगाई तो देख लेना। मामा, अगर तुम जाना नहीं चाहते तो मत जाओ। बटलर लिन। जी, मास्टर छिन। मामा, मुझे समझाने दीजिए। बटलर लिन, कृपया मेरे लिए कुछ अच्छा कहो। उम्मीद छोड़ दो, दादी चेन। असल में वह हमारी पुरानी मैडम है। क्या? मामा, मेरी बात सुनिए। बटलर लिन, जल्दी से मेरे लिए कुछ अच्छा कहो। छोड़ दो उम्मीद, दादी चेन। असल में वह मालकिन है। क्या? मालकिन का अनादर करने की हिम्मत की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गलती हो गई होगी। वह मामी कैसे हो सकती है? इसे नीचे ले जाओ। दादी, आप चुपचाप क्यों चली गई? क्या आपको अब छिनबाओ पसंद नहीं है? ना समय बच्चा, दादी तुम्हें कैसे नापसंद कर सकती है? बस दादी का यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो छिनबाओ दादी के साथ चलेगा। छिनबाओ को बड़ा घर नहीं चाहिए, बस दादी के साथ रहना है। मेरा छिनबाओ, मेरा प्यारा छिनबाओ। तुम क्यों जा रही हो? तुम्हारी पत्नी है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल सकती। वेनवान, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारा पति हूँ। वही छिन वानशान जो तुम्हें उस समय बचा नहीं पाया था। तुम छिन वानशान हो? हाँ, मैं ही हूँ। कैसी और कोई पत्नी? तुम ही तो हो। तुम हमेशा से मेरी पत्नी रही हो। पहले भी, अभी भी और भविष्य में भी सिर्फ तुम ही रहोगी। छोटा बाओ तुम्हारा अपना पोता है। वह हमारे यिंगर का बच्चा है। क्या? छोटा बाओ? दादी, रो मत। छोटा बाओ यही है। क्या यह सब सच है? हाँ, दादी चेन, यह सच में हमारी पुरानी मालकिन है। बहुत अच्छा हुआ। वेनवान, गलतफहमी दूर हो गई है। चलो, घर चले। बहुत अच्छा हुआ। छोटा बाओ का घर है। चलो।